दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हैजे के हवाले से, मैदे की तकलीफ के हवाले से। जैसे कि माशाल्लाह बड़ी ईद करीब है और उसके ऊपर हम लोग गोश्त खाते हैं और उसको हम किस तरीके से खाएंगे ताकि हम मैदे की तकलीफ से और हैजे से बच सकें, ताकि आप परेशानी से बचे रहें। मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें और इसके ऊपर आप अमल करें। ईद पे अक्सर मैंने देखा है कि जो मरीज आते हैं हमारे पास वो हैजे के आते हैं और मैदे की तकलीफ के ज़्यादा मरीज आते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है। उन्हें हम पूछते हैं क्या खाया, वो कहते हैं हमने गोश्त खाया है। वो गोश्त इस तरीके से खा लेते हैं कि पेट भरकर गोश्त को खाते हैं। वो जब वो पेट भरकर गोश्त को खाते हैं तो मैदा जो होता है उनका वो हजम नहीं करता गोश्त को, वो इसलिए उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। जब कुछ लोगों को ऐसे के उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, साथ में पेचेस भी आने शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ यही चंद बेहतियाती खाने की वजह से। वो ये चीज़ें नहीं सोचते कि हम इतना ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, इसकी वजह से हमें बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। उन्हें ये सोचकर खाना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम कुछ देर बाद रुक के खा लेंगे या बाद में खा लेंगे। ऐसा नहीं, वो एक मरतबा ही जब वो खाने बैठते हैं वो गोश्त को वो इतना खा लेते हैं, उनका जो मैदा है वो गोश्त को हजम नहीं करता, इस वजह से उन्हें ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो आपने गोश्त खाना है, उसको आप सादा पानी ले लें और सादे पानी के अंदर उस गोश्त को आप डाल दें और थोड़ा सा आप बीच में नमक डाल दें और नमक डालने के बाद फिर आप गोश्त को कोई 5 मिनट तक पकाएं। जब एक उबाला आ जाए गोश्त को, फिर आप उसको उतार लें। जो उसका पानी है वो आप निकाल दें, वो पानी आप यूज़ ना करें। गोश्त को फिर आप जैसे अपने तरीके से बनाते हो उसी तरीके से आप उसको बनाएं, फिर आप यूज़ करें। इसको आप जब पानी में डालें उससे पहले आप इसकी चर्बी अच्छे से साफ कर लें। तो दिल के मरीज हैं उन्हें तो वो ये चर्बी वाला गोश्त बिल्कुल नुकसानदेह है और वो गोश्त अगर यूज़ करना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने बताया कि वो पानी में डाल के इसको उबाल लें और चर्बी अच्छे से साफ कर लें, फिर हल्का सा मसाला वगैरह इसमें डालकर फिर वो इसको यूज़ करें। आप इतना को गोश्त खाएं कि जो आपका मैदा हजम कर सके और फुल पेट भरकर आपने गोश्त को नहीं खाना। और अगर ये फुल पेट भरकर आप खाना खाएंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और उसके बाद आपको प्यास लगनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। जब आपको प्यास लगनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी तो आपका मैदा तो पहले भर चुका है, तो आप पानी कैसे पिएंगे? आपकी प्यास खत्म नहीं होगी, आपका दिल करेगा बार बार हम पानी पिएं, लेकिन आप पानी पिएंगे, पानी पीने के लिए आपके पेट में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही पेट भरकर गोश्त खा लिया है। कोशिश करें कि आप गोश्त खाएं, कुछ भूख रख कर खाएं, क्योंकि उसके बाद आपको प्यास लगेगी और आप पानी आसानी के साथ पी सकें। और खाने में आप दरमियान में पानी पी सकते हैं और एंड पे आपने पानी नहीं पीना। एंड पे अगर आप पानी पीते हो तो वो आपको नुकसान देगा। कोशिश करें कि पानी जब आप पिए आधे घंटे के बाद फिर आप पानी पिए। और इसी तरीके से आप गोश्त खाएंगे तो आपकी मैदे की तकलीफ भी नहीं होगी और आप हैजे से भी बचे रहेंगे और उल्टी मुतली वगैरह से भी आप बचे रहेंगे। और आपको मैदे में गैस, तजाबियत, सीने में जलन वो भी नहीं होगी अगर आप भूख रख कर खाना खाते हो। ज़्यादा वो गोश्त खा लेते हैं, बाद में वो उनके ऊपर वो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं। आजकल डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों को भी बहुत ज़्यादा फीसें हैं और वो आपके गोश्त से ज़्यादा आपके ऊपर लग जाएंगी, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और आपके ऊपर पैसे भी काफ़ी लग चुके होंगे और आप लोग घर वाले भी और आप भी खुद परेशान होंगे। आपसे गुजारिश यही है कि आप गोश्त को जैसे मैंने बताया पानी में पहले डालें और थोड़ा सा नमक डाल लें और एक उबाला दे के फिर पानी आप फेंक दें, वो गोश्त आप यूज़ करें, उसको पकाएं और पकाकर फिर आप वो गोश्त यूज़ करें। और जब भी गोश्त खाएं और भूख रख कर खाएं। और ये वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग गोश्त खाएंगे वो वीडियो देखें पहले इससे, ताकि वो इसके ऊपर अमल करें। और आपकी ये समझ लो शेयर करने से आप काफ़ी लोगों को हैजे की बीमारी से, मैदे की बीमारी से बचा सकते हो आसानी के साथ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँच सके और वो हैजे की बीमारी से और मैदे की बीमारी से बच सकें।